हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, आरक्षण इस तरह से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सहित तमाम भर्तियों पर छाया हुआ है कि अब लोग घर लौट आने लगे हैं। जी हाँ, इस पंक्ति को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े महानगरों में लोग कोचिंग करने गए हैं कि वो भी सरकारी शिक्षक बन जाए। इसी उद्देश्य को लेकर वे बाहर में जाकर पढ़ रहे हैं। गरीब होते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, मेहनत मजदूरी करते हुए वे शहर में जाकर पढ़ते हैं। उनके बेटे बेटियां पढ़ रही हैं इसी उद्देश्य से कि उनकी भी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन सरकार इस तरह से रवैया अपना रही है, आरक्षण को लेकर सभी साथी परेशान हैं। अब वे लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि बड़े बड़े महानगरों में जो कोचिंग करते हैं वे कोचिंग को छोड़कर अब घर वापस आने लगे हैं, क्योंकि अब उनकी जो सब्र की बांध है वो टूट चुकी है। साथियों, नमस्कार साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानना चाहते होंगे कि आरक्षण पर आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। तो देखिए साथियों, मैं आपको पहले भी कहा था और अब भी एक बात मैं बोल दूं कि प्रदेश में 50% आरक्षण लागू है। भाई, सरकार 76% आरक्षण देना चाह रही है। यही वजह है कि सरकार भर्ती को रोक के रखी है, जबकि नियमतः संवैधानिक रूप से तो वो 50% आरक्षण लागू ही है प्रदेश में। ठीक है। और एक विभाग है जो कि आप देख सकेंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जो कि डंके की चोट में 50% आरक्षण रोस्टर पर भर्तियां निकाल रही है। जी हाँ साथियों, जब ये विभाग 50% आरक्षण रोस्टर पर भर्तियां निकाल रही हैं तो भर्तियां आ सकती हैं। क्यों बेरोजगार साथी परेशान होंगे, क्यों वे मानसिक प्रताड़ित होंगे। अब सरकार को फैसला लेना चाहिए कि वे भर्ती निकालें। लेकिन दूसरी ओर आप सभी साथियों के मन में एक सवाल ये भी बनता है साथियों कि आखिर आरक्षण पर हो क्या रहा है, क्योंकि वीडियो आना भी आरक्षण पर बंद कर दिया हूं, मैं भी वीडियो नहीं ला रहा हूं। है देखिए, विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद भर्ती और विज्ञापन एक तरीके से लॉक हो गया है। जी हाँ, ये जो आरक्षण विधेयक है वो राजभवन में जाकर सिमट कर रह गया है, जिसकी वजह से आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आया है। हाई कोर्ट के फैसले और राजभवन के रुख फंस गई है सारी भर्तियां। देखिए, सरकार भी अब सोचने लगा है आरक्षण पर उलझने के बाद। देखिए, बैकलॉग भर्ती समेत कई विकल्पों पर हो रहा मंथन। ठीक है, अब इस पर भी मंथन चल रहा है कि आखिर होना क्या है। एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यपाल युवाओं के साथ मजाक बना कर रख दिया। ये शनिवार की ही बात है, जब मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल कोरबा आए थे तो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन पर फिर से तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी भर्तियां हैं वो राजभवन के वजह से ही रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो बेरोजगार युवाओं का मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, 76% आरक्षण पर राजभवन चुप हो गया है। बस यही है, राजनीति की भेंट चढ़ गया है। साथियों, मैं सिर्फ एक ही लाइन में मैं यही बोलूं तो बस ये लोग ना अपना राजनीति सेकने के लिए ना बेरोजगार साथियों को, ठीक है, बेरोजगार साथियों के साथ खेल रहे हैं, जबकि उनके हित में कहीं न कोई फैसला लेना चाहिए। दूसरी ओर क्या है, देखिए, सभी विकल्पों पर विचार। विधेयक राज्यपाल में आप यहां देख सकते हैं रविंद्र चौबे जी का क्या कहना है। तो विधेयक राजभवन में रोके जाने के बाद भर्ती और विज्ञापन एक तरह से लॉक हो गया है। सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। इस पर उच्च स्तरीय चर्चा भी हो रही है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। देखो, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए हैं और सरकार बस उसी का इंतजार कर रहा है। भाई, आपन सब जानते हो संगवारी हो, कब बबा मरही तो कब बड़ा भात खाबो, है ना भाई। जो भर्ती अभी होना है कम से कम उसको तो करें। जो वर्तमान में आरक्षण रोस्टर चल रहा है, क्यों बेरोजगारों को परेशान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट कब आएगा वो तो बात की बात है साथियों। लेकिन जब कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कि डंके के चोट पर भर्ती निकाल रही है, तो शिक्षकों की भी भर्ती वो निकाल सकता है अगर सरकार चाहे तो। अभी यही है,
सरकार विचार कर रही है अन्य विकल्प पर, क्योंकि सिग्नेचर वाला जो मुद्दा है, मसला है, वो तो कहना चाहिए क्लियर नहीं हो पा रहा है साथियों। तो दूसरे मसले पर अब सरकार भी आरक्षण को लेकर सोच रही है कि क्या किया जाए कि भर्तियां फिर से पहले की तरह बिना किसी बाधा के चले। ठीक है, दूसरी ओर बेरोजगार साथी बहुत ज़्यादा हताश हैं। वो भी अब बड़े बड़े महानगरों में कोचिंग क्लास में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे ताकि उनका भी सरकारी नौकरी लग जाए, अपने माता पिता का सपना साकार कर सके, उनकी बोझ को कम कर सके। लेकिन अब उनको पूरी तरीके से अंधेरा दिखता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो नगरों को, महानगरों को छोड़कर, बड़े बड़े कोचिंग क्लास को छोड़कर अब फिर से अपने गाँव की तरफ रुख करने में लग गए हैं। क्या होगा युवाओं के भविष्य के साथ, ये तो सरकार जाने। सरकार की राजनीति, सरकार की रवैया सिर्फ वही जान सकता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार से भी यही प्रार्थना रहेगी कि कोई न कोई जल्द से जल्द इस पर सकारात्मक फैसला लाए, ताकि बेरोजगार युवा साथी जो कि इस तरह से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनमें भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद।